हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पे। तो ये मान करके मैं चल रहा हूँ कि आप यदि वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, उसका थोड़ा सा आइडिया है आपके पास। फिर ये मैं मानता हूँ कि आपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल उनके बेसिक फॉर्मूले याद है, और फिर ये कि आप कंपोनेंट वर्ड जानते हैं। तो चलिए, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि यदि ये है इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइनेशन दे दिया गया है अल्फा, ध्यान दीजिएगा, और एक पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं यू वेलोसिटी से। ऐसे जाकर के ये ग्राउंड इंक्लाइन प्लेन पे कहीं हिट करता हो, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब यदि हम बात करते हैं कि यहां इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और ये रेंज आर ये कितना हो। मान लो ये पॉइंट मैं कहता हूं ए, मैक्सिमम हाइट बी, यहां ये सी, और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कह देता हूं बी। अब जैसे प्रोजेक्टाइल के केस में आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट लेकर अलग अलग डायरेक्शन में सोचने की। तो एक्स और वाई कंपोनेंट के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड में आप हॉरिजॉन्टल को मानते थे एक्स, यहां मैंने एक्स एक्सिस मान लिया है इंक्लाइन प्लेन को। तो खासियत क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये तो हमेशा आपको पता है। वाई एक्सिस उस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने देखे। अब यदि यू के मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा प्लस अल्फा। इंक्लाइन प्लेन के एलोंग कंपोनेंट की बात करूं यू कॉस थीटा। वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट की बात करूं यू कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। अब गौर करिए, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में जहां हम मैक्सिमम हाइट देखेंगे वहां पर क्या वाई के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? कारण सोचिए। क्योंकि मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और आगे जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है। तो आप यदि इस मोशन को एनालाइज कर रहे हैं तो काइनेमैटिक्स का इक्वेशन एक्स में अलग अप्लाई करेंगे, वाई में अलग। तो आपको एक्सलेशन के भी टुकड़े चाहिए, एक्स के पैरेलल अलग, वाई के पैरेलल अलग। तो उसके लिए आपको पता तो है ही, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हमेशा क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो आप उसके कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो वेक्टर को उसके पैरेलल आप कहीं भी ले जा सकते हो। आपने यहां वाई एक्सिस एक्सटेंड किया और ये एक्स एक्सटेंड कर दिया। इंक्लाइनेशन अल्फा है, वो एक्स है, और y के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, तो यहां हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने डिग्री पे? 90।
और यदि ये 90 माइनस अल्फा तो यहां पर अल्फा होगा। तो अब जी के जो दो कंपोनेंट आप देखेंगे 90 डिग्री वाले एक्सिस पे, एक जी कॉस अल्फा और एक जी साइन अल्फा। यहां ध्यान रखिएगा बॉल किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है उससे जी के कंपोनेंट बनाते वक्त उस एंगल का कोई यूज नहीं है। जी का कंपोनेंट आप एक्स और वाई के लॉन्ग देख रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी आपने कौन सा चुना है? इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अब यदि आप बात करते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, तो फॉर एच कहां से कहां तक देखेंगे? ए टू बी, यहां से यहां। और आपको पता है, आप जानते हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay स्क्वायर। ए वाई चूंकि अपोजिट है ना, यही तो है ए वाई अपोजिट है। तो आप मैक्सिमम हाइट इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ये वी वाई 0, ये यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay इंटू एच। देखिए डिस्प्लेसमेंट का y के पैरेलल वाला टुकड़ा कौन सा होगा? यही h। आप यहां h देख सकते हैं यू वाई स्क्वायर बाई 2ay। और जिनको ये डेरिवेशन याद रखने में थोड़ी परेशानी हो, वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में याद करो ना। क्या याद रखा है आपने हाइट के लिए? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g। यू साइन थीटा क्या था? यू वाई, और जी क्या था? ए वाई। तो वहां जो आपने देखा ग्राउंड टू ग्राउंड में, वही फॉर्मूला तो यहां है। आप कॉमन याद करो, यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ए वाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ए वाई। तो आप याद ये ना करो कौन सा कंपोनेंट क्या, आप ये याद करो h यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ए वाई। यही ग्राउंड टू ग्राउंड में भी वैलिड है। आप यदि टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में सोचते हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखो फॉर टी ए टू सी एस वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस हाफ ए वाई यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और मुझे बताइए ए से सी आप आएंगे तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तो बनेगा नहीं, 0। यू वाई हम देख रहे हैं टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहां से सॉल्व करते हैं तो टी का वैल्यू कितना आ गया? ट्वाइस यू वाई बाई ए वाई, ट्वाइस यू वाई बाई ए वाई। सोचो हमने दो वैल्यू देख लिए, अब बारी आता है रेंज के बारे में सोचने की। रेंज आप यदि बात करना चाहते हैं तो रेंज के लिए देखिए फॉर आर एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक तरीका तो ये है एस एक्स ही रेंज है। अब इसमें क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो इससे बचने का भी एक रास्ता है। मुझे यह बताइए यदि मैं रेंज के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं r इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। माइनस ए एक्स क्यों? क्योंकि देखिए ए एक्स कहां आया हुआ है? यू एक्स के अपोजिट।
तो माइनस ए एक्स, और टी का वैल्यू यहां से हमें पता है, पुट अप करिएगा, ए एक्स पता है, जी साइन अल्फा, यू एक्स पता है, यू कॉस थीटा, तो आर निकल के चला आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन आप ये गौर करिए, यदि आपको ये पता चल जाए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो जितने देर में पार्टिकल ए से सी तक आता है तो y के अलोंग उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ये r है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसी टाइम के दौरान पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है a से p। यदि उसी टाइम के दौरान पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है a से p, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आप ये भी जानते हो, ये जो है वेलोसिटी यही होगा u हॉरिजॉन्टल, और आप जानते हैं कि a हॉरिजॉन्टल 0 होता है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन है, प्रोजेक्टाइल में वही एक्सप्रेशन है। और आप यदि इस बात को समझ पा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a से p डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। s हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा u हॉरिजॉन्टल इंटू t, और s हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये हो गया a से p। अब यहां देखिए ना, ए सी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी पी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप बात करिए, यहां पर यदि हम लोग देखते हैं सेक अल्फा, तो सेक अल्फा कैसे लिखेंगे, हाइपोटेनस AC बाय बेस AP, AC कितना हो जाएगा, AP सेक अल्फा, AC क्या है, AC है रेंज, और AP क्या है, S हॉरिजॉन्टल, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेक अल्फा से। तो रेंज निकालने के दो रास्ते हो गए, R इक्वल्स टू S हॉरिजॉन्टल इंटू सेक अल्फा, या R इक्वल्स टू UXT माइनस हाफ AXT स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए T 2uy बाई ay, हाइट के लिए uy स्क्वायर बाई ट्वाइस ay। आपको यदि ये हाइट और टाइम वाला डिस्टर्ब करे, ऐसा होता है कभी कभी, इन तीनों को याद रखने के लिए थोड़े ढंग से आप ऐसे देखिए, ये है इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर है हॉरिजॉन्टल। आप यदि एक कंपैरिजन में ग्राउंड टू ग्राउंड वाला देखते तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, 2uy बाई ay, रेंज uy मैक्सिमम हाइट, ये uy स्क्वायर बाई ट्वाइस ay। क्यों, क्योंकि आपने याद किया हुआ है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, uy स्क्वायर बाई ट्वाइस ay, और r जो कि रेंज था sx, और ये क्या होता था uxt, या s हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और यही तीनों आइडिया आप यहां देख रहे हैं, ये इधर y और यहां x लेकर के आप सोचा करते थे, u से प्रोजेक्ट हुआ, थीटा पे जाके देखा, और यहां आकर आपने क्या किया, t के लिए वही फॉर्मूला देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए 2uy बाई ay, h uy स्क्वायर बाई ट्वाइस ay, और यदि आप बात करते हैं रेंज के लिए, तो रेंज के लिए s हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम, और साथ में ये तो s हॉरिजॉन्टल आया ना, s हॉरिजॉन्टल इनटू सेक अल्फा, s हॉरिजॉन्टल इनटू सेक अल्फा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगा AP और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए AC, तो AC हो जाएगा AP इंटू सेक अल्फा,
और एस हॉरिजेंटल कैसे पता करेंगे? यू कॉस, चित्र में डायग्राम में थीटा प्लस अल्फा इंटू टी से, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है एक्स के अलॉन्ग, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, क्योंकि एक्सेलरेशन वहां है जी साइन अल्फा, हॉरिजॉन्टल में वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो और उनका सेक अल्फा कंपोनेंट, सेक अल्फा वाला टुकड़ा ये ए सेक अल्फा, एपी सेक अल्फा आ जाएगा, ये सी है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल में चेक करिए, आप एक एग्जांपल में चेक करिए। यदि आपके सामने क्वेश्चन कहा गया ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन और इससे 20 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, हाइट बताइए। तो ये y और ये x चुन ले, ये हॉरिजॉन्टल कहा गया, और g के दो कंपोनेंट में इंक्लाइनेशन वाला हम यूज करेंगे, g cos 30, g sin 30, ax ay। और अब आप बताइए, यदि इस एग्जांपल में आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट पूछा गया तो सॉल्व करते वक्त क्या याद आएगा? t इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी, 2u y बाई ay, ग्राउंड से ग्राउंड वाला, लेकिन यहां उसी फॉर्मूले को 2u y बाई ay लिख दो। ui के बदले कौन सा आएगा? ध्यान से देखिए, इधर वाला कंपोनेंट ट्वाइस sin 45, ट्वाइस ये 20 sin 45 बाई g cos 30, और h के लिए uy स्क्वायर बाई ट्वाइस ay, 20 sin 45 होल स्क्वायर बाई ट्वाइस g cos 30। और यदि आप देखना चाहते हैं रेंज, तो रेंज हो जाएगा s हॉरिजॉन्टल इंटू सेक 30। s हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? u हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम इंटू सेक 30। u हॉरिजॉन्टल यहां देखिएगा कितना, 20 cos 30 प्लस 45, cos a प्लस b जिनको पता है, cos a cos b माइनस sin a वो यूज कर लीजिए। तो यहां हम लोग सारे वैल्यूज देख सकते हैं। r के लिए ये भी हो सकता है, और sx uxt माइनस हाफ axt, दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो ये नहीं तो ये। तो इस वीडियो में हमने केवल ये देखा कि इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के लिए किस तरह प्रोसीड किया जाए। थैंक यू।